हमसे जुड़ चुके हैं अरुणा, जिला जोधपुर राजस्थान, अभिरुचि घर के काम करना। अरुणा जी अरुणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा सर, आप बताएं। ये अभिरुचि घर का काम करना कौन सा काम स्पेशल है जिसमें स्पेशलिटी हो? सर, हाउस वाइफ के लिए घर के सारे काम स्पेशली होते हैं। हाँ बिल्कुल, से लेकर परिवार से लेकर गृहिणियां जो होती है वो बहु भुजाएं वाली होती है। हाँ एक काम नहीं, 1000 काम करने पड़ते हैं। यस नो? यस सर। चलिए, नारी शक्ति जिंदाबाद। और उसके साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो फिर और भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और जिसमें भी मैं सर शादी के 20 साल बाद अब पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे उससे सब बहुत अच्छा साथ मिला है। और मैं अरुणा जी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? यस सर। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी पढ़ा जा सकता है, सफलताओं को कभी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मस्तिष्क में ये विचार तो लाना ही नहीं कि अब उम्र हो गई, शादी के 20 साल हो गए, ये हो गए। शादी के साल तो होंगे, ठीक है? शादी की है तो साल तो बीतेंगे जी। हाँ सर। मैंने यहाँ तक भी स्टूडेंट देखे हैं, 2 मम्मी के साथ में बच्चे भी रीड की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी तो तैयारी कर ही रही है लेकिन उनके बच्चे भी कर रहे हैं। मेरे भी बच्चों ने भी उत्कृष्ट का कोर्स ले रखा है। एक नीट का कर रहा है, एक 12th का कर रहा है। हम तीनों माँ बेटे उत्कृष्ट करते हैं। चलिए, खेलने के लिए तैयार हैं आप अरुणा जी? जी सर। पहला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लीजिए। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर जिसमें वह आता है, या उपरोक्त सभी? 4 ऑप्शन दी, उपयुक्त दी। आर यू श्योर? यस सर। तो अरुणा जी बहुत बहुत बधाई, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही गया, सटीक जवाब दिया आपने कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित किससे होता है? तो संस्कृति भी से भी होता है, पर्यावरण से भी होता है, और आर्थिक स्तर से भी होता है। तो पहला प्रश्न, पहला मौका, पहला चौका आपने मारा है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़े। यस सर। चलिए, आगे वाला प्रश्न है आपके सामने। गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त त्रिआयामी सिद्धांत के तहत मानसिक घटकों या विभागों का सही क्रम है? मानसिक घटक कह सकते हो या मानसिक विमाएं कह सकते हो। मानसिक घटक या मानसिक विमाएं कह सकते हो। पहला है संक्रिया घटक उत्पाद, दूसरा है उत्पाद संघटक संक्रिया, तीसरा है संक्रिया उत्पाद संघटक, चौथा है संघटक संक्रिया उत्पाद। पहला ऑप्शन संक्रिया, संघटक और उत्पाद। अरुणा जी बहुत बहुत बधाई, आपका ये प्रश्न भी बिल्कुल सही जवाब के रूप में गया। सबसे पहले मानसिक संक्रियाओं का प्रयोग होता है, उसके बाद में संकेत आकृति वाली बात संघटक के रूप में आती है, और फिर रिजल्ट की बात की जाती है। तो त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत गिलफोर्ड ने ये निश्चित क्रम बताया था, संक्रिया, संघटक और उत्पाद का। कैसा महसूस हो रहा 2 प्रश्न जीतकर? अच्छा लग रहा है सर। तो अब आपको ये तो फील हो गया ना कि पढ़ने की उम्र कुछ भी नहीं होती, 2 प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद में ये तो लग रहा है ना? हाँ, वो तो आज सर यहाँ पे आपके सामने है तभी फीलिंग आ गई कि अब तो 20-25 क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है आपका अंतिम प्रश्न। डिस्लेक्सिया विकार संबंधित हैं, डिस्लेक्सिया विकार संबंधित हैं किससे? पठन से, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, या व्यवहारगत परिवर्तन से? ऑप्शन ए सर, पठन विकार। यस सर। अरुणा जी, रीड की तैयारी बिल्कुल आपने शानदार तरीके से कर ली है, ऐसा लगता है कि पद प्राप्त करके रहोगे। इस उत्तर को आपको मैं शो कर रहा हूं, उससे पहले आपके बारे में ये जानना चाहता हूं कि उत्कर्ष आपके जोधपुर में है, तो उत्कर्ष ने जोधपुर में जो एक मंजिल हासिल की है, एक नया मुकाम हासिल किया, जोधपुर वासियों के लिए रोजगार के पद सृजित किए हैं, तो कैसा महसूस होता है? उत्कर्ष के बारे में सुनकर कैसा लगता है आपको? सर, उत्कर्ष के बारे में कुछ भी बोलो वो सब कम ही लगता है सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, पढ़ाने से लेकर जोधपुर के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो किया है वो अच्छा है। एक हाउस वाइफ के लिए जो ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, वो तो जो ऑडियो सुन के पढ़ाई कर लो, काम करते करते भी पढ़ाई हो जाती है सर। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है सर। एक गुड़िया आपके लिए कमेंट करिए, मामी जी बहुत बहुत बधाई, पालीवाल समाज की आप शान हैं।
थैंक यू। आप अरुणा पालीवाल हैं? जी सर। चलिए, आप देखिए, अब आपके लिए आपके फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, देख लीजिए। बच्चे आपके लिए गुड़िया कमेंट कर रही है। किसी की मामी जी हैं आप, तो मामी जी के लिए बता रही कि मामी जी बधाई हो, आप पालीवाल समाज की शान हैं। तो तो पालीवाल समाज की शान को मैं भी प्रणाम करता हूं। तो अरुणा जी, आपके प्रश्नों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़े। यस सर। चलिए, कितने प्रश्न हो गए आपके? 2 हो गए। चलिए, तीसरे प्रश्न पर। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं? सर सवाल नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी, स्क्रीन पर सवाल नहीं आ रहा है। जी सर। ठीक है, अब आ रहा? नहीं सर। सवाल नहीं आया? बोल दीजिए, मैं सुन लेती हूँ। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक, ठीक है, भूलने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या समन? दमन। दमन कहते हैं। ठीक है, ये आपने सही जवाब दिया। और मैंने आपसे 3 के बदले 4 प्रश्न पूछे हैं, ये भी आपको ध्यान में करवा दूं, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर किया है, मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि आपकी रुचि और लगनशीलता देखकर मैंने ये चीज़ें आगे बढ़ाई है, ताकि आपकी तैयारी और सही रहे। और दमन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप वाकई में पालीवाल समाज की एक प्रेरणा है, तो इसी प्रकार दूसरों को भी प्रेरित करते रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की कैंडिडेट की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।